ओम शांति। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 1969। होली के शुभ अवसर पर चौथा पॉइंट है, अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर 2 भाईवार यानी साझेदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हरेक को मालिक बनकर करना है। बाबा कहते हैं, अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। सभी स्वयं को चेक करें कि इस सेवा में हम किसके कहने से चल रहे हैं। देखिए, सेवा माना दूसरों की नहीं होती। सेवा सबसे पहले स्वयं की आती है। खुद से सेवा शुरू होती है। तो सेवा आप अपनी कर रहे हो, लेकिन क्या खुद कर रहे हो या किसी के कहने से कर रहे हो? विश्व की भी सेवा है, किसके कहने से कर रहे हो? चेक करो। अगर आप किसी और के कहने से कर रहे हो, खुद की सेवा, विश्व की सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो जिसके कहने से कर रहे हो उसकी एनर्जी जब चेंज हो जाएगी, उसकी स्थिति जब चेंज हो जाएगी, तो आपकी ज्ञान योग धारणा की शक्ति भी बदल जाएगी। ये समझ है कि मुझे मेरा विकास करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। ये समझ खुद में होनी चाहिए। किसी और ने आपको समझ दी है तो शायद आप बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे कह नहीं सकते, अगर किसी और ने आपको समझ दी है। इस दुनिया का विकास भौतिक रूप से किन्होंने किया है? जिनको खुद को लगा है हमें इस दुनिया का विकास करना है। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े पार्ट होके गए, जिन्होंने विज्ञान के आविष्कार दिए हैं इस दुनिया को, उन्होंने किसी के कहने से नहीं दिए हैं। अगर किसी के कहने से दिए होते तो आज वह आविष्कार दुनिया में काम नहीं आते। उन्होंने खुद से सोचा कि विश्व के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसी कोई चीज बनानी चाहिए, ऐसी कोई वस्तु बनानी चाहिए। ये उनकी खुद की सोच थी, ये उनका खुद का एक कदम था। बाबा कहते हैं ना कि एक कदम आपका और 1000 कदम बाप के। जब आपकी सोच अगर नहीं है
तो बाप हमेशा मदद देता है, लेकिन सोच आपकी होनी चाहिए। सोच बाप नहीं देगा। तो अपने को चेक करो, खुद ईश्वरीय सेवा में लगे हो या किसी और के कहने से लगे हो। मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, किसके कहने से? किसी और के कहने से या खुद के? चेक करो। योग करते हो, किसके कहने से? धारणाएं धारण की जाती है, किसके कहने से? और सेवा करते हो, किसके कहने से? कोई समझाए, उसके बाद फिर आप समझ जाओ। बाबा कहते हैं सही समझ नहीं है, खुद आपको आपकी समझ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी और ने समझाया फिर कहो हाँ बरोबर है आपका कहना। तो आपको क्यों नहीं समझा? आपकी शक्ति कहाँ कम पड़ी? चेक करो। जो कुछ भी आप कर रहे हो वो किसके कहने से कर रहे हो? चेक करो। बहुत बार होता है हम खाते भी किसी और के कहने से, पीते भी किसी और के कहने से, सोते भी है किसी और के कहने से। क्या आपको समझ नहीं है कि कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है? कोई और कहेगा कि अमृत वेला करनी है, तब करेंगे। कोई और कहेगा ट्रैफिक कंट्रोल करना है, नुमा शाम करना है, मुरली पढ़नी या सुननी है, तब करेंगे। तो क्या होगा? आपका विकास नहीं हो पाएगा। जो खुद से चलते हैं या जिनको ईश्वर चलाता है इस दुनिया में, वही खुद का और इस दुनिया का विकास कर सकते हैं। किसी और के कहने से जो चलने वाले हैं उनका विकास नहीं हो सकता। देखिए, खुद से चलने के लिए भी समझ चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए, समझ चाहिए। अगर बाप है तो खुद से नहीं चलो, बाप जैसे चलाए वैसे चलो। जब बाप किसी स्वरूप में वहां प्रेजेंट नहीं है तो उस समय में उसको याद करके चलो। ये भी हुआ खुद से चलना। ये समझ है। तो बाबा कहते हैं अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। बाबा कहते आधा हिस्सा उनका, क्योंकि उन्होंने कहा और फिर आपने किया, इसलिए आधा हिस्सा उनका हो जाता है। तो चेक करो अपने को, अभी तक कौन कौन सी बातों में आप किसी और के कहने से चलते आए हो। तो वह आधा हिस्सा उनका है, आधा आपका है। पूरी प्राप्ति नहीं होगी। बाबा ज्ञान दे रहा है, मुरलियों में समझ दे रहा है, योग में ताकत दे रहा है। एक बार समझ गए, बात खत्म हो गई। अभी बस चलो, चलते रहो, समझ के चलो। उस ज्ञान को कोई आपको समझाए, फिर आप चलो। अब सोचो कैसा है, अब खुद से समझ जाओ।
कि बाबा क्या कहना चाहता है। एक बार सुन लिया, समझ गए, आधा आधा हो जाता है। दुकान में अगर दो भाईवार यानी साझेदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है। किसी ने कहा आपने किया तो बंटवारा हो जाएगा। आपने आपकी समझ से किया तो आप मालिक हो रहते हो हर बात में। ये समझ होनी चाहिए। जैसे दादिया मालिक थी, ब्रह्मा बाबा मम्मा मालिक थे। बाबा ने क्या सिखाया? एक बार बोला, कर दिया। किसी मनुष्य को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन सभी को समझते थे तो बाप से समझते थे, मनुष्य से नहीं समझते थे। क्योंकि मनुष्य क्या समझाएगा? मनुष्य खुद किसी और से समझ ले रहा है या बाप से समझ ले रहा है, वो किसी और को क्या समझाएगा? देखिए, जिसकी समझ किसी और की समझ है, उसकी समझ से चलने से आपका विकास नहीं हो सकता। वापस बहुत सारे इससे हो जाएंगे। बाप से डायरेक्ट समझ लीजिए, किसी और की समझ ही होगी। फिर वो कौन सी स्थिति में है ये आपको भी पता नहीं। जिस स्थिति में है उस अनुसार वो समझ देगा। काला चश्मा पहना है तो दुनिया काली दिखेगी, लाल पहना है तो लाल दिखेगी। जैसे स्थिति वैसी समझ। देखिए, इस समझ में भी एक होती खुद की समझ, खुद के स्थिति से प्राप्त की हुई। दूसरी होती है दूसरों की समझ, और तीसरी होती है बाप की समझ। चेक कीजिए, एक ही चीज है। आज आपको अच्छी लगती है, कल अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपकी समझ दोनों समय में है नहीं। किसी और की समझ से आप चल रहे हो, कोई और आपको समझा रहा है। भोजन भी करते हो तो कोई और आपको कहता है एक रोटी और लो, तो आपको समझ नहीं है कि एक रोटी आपको जा सकती है, आपके शरीर के लिए आवश्यक है। किसी और को क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि आपको समझ नहीं है। इस समझ को समझने की कोशिश कीजिए। किसी और की समझ से नहीं चलिए। बाप से ज्ञान लीजिए आत्मिक स्थिति में रहकर, और बाप क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ये समझ जाइए। देखिए, दूसरों को सिखाना बहुत आसान होता है, खुद चलना उसे कहेंगे ज्ञानी। वही ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं, आप बार बार जीवन के दौर में किससे एडवाइस ले रहे हो, चेक करो। उसकी जैसे स्थिति होगी वैसे आपकी जीवन बन जाएगी। आप जिससे समझ ले रहे हो उसकी स्थिति को चेक करना। जो मनुष्य, जो बच्चा समर्पित है, उससे बाप समझ देता है। जो हाजी में चलता है, जो श्रीमत अनुसार चलता है, उससे भी बाप समझ देता है। जो समर्पित रूप में रहता है, बाप ही बैठता है समझ देने के लिए। क्योंकि उसे पता है मेरे पास कोई समझ नहीं है, मैं खुद नहीं चल सकता, मैं कहां से दूसरों को समझ दूं। ये वो समझ जाता है।
किसी भी बात में जहां आपको अच्छा लगता है कि मेरे हिसाब से ये अच्छा है, ये ठीक है, मुझे ऐसे लगता है, ये कहां से आया? अब चेक करो बाबा के हिसाब से क्या ठीक है, बाबा को क्या अच्छा लगता है, चेक करो। मेरा हिसाब बाजू में रखो, ये कहाँ का हिसाब निकाला? आप अगर मेरा हिसाब करोगे तो बाबा आपका हिसाब कर देगा सारा, अब तक आपने जो कुछ किया है। इसलिए बाबा कहते हैं समझ लो, हर बात में यह याद रखो बाबा क्या चाहता है, बाबा को कैसे चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, चेक करो। मुरली पढ़ते हो, योग करते हो, देखिए अपना कोई संकल्प रखने से पहले आप सोचो बाबा क्या चाहता है, फिर देखो क्या हो जाता है। आप चाहते हो इंजीनियर बनना, लेकिन बाप चाहता है आप लॉयर बनो। अभी क्यों चाहता है ये पूछ के तो देखो, सीधा इनकार नहीं करो कि मुझे लॉयर नहीं बनना है, पूछ के तो देखो। देखिए जो ज्ञान आपने बाप से लिया और उस समझ से चले तो वह आप मालिक हो। जो ज्ञान आपने मनुष्य से लिया और उनकी समझ से चले वह आप आधे मालिक हो, पूरे नहीं हो। तो एक है तो वह मालिक हो रहता है, इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। किसी ने कहा आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ और उसके बाद आप बढ़ा रहे हो तो आप आधे मालिक बने। किसी ने कहा योग करो, उसके बाद आप योग कर रहे हो, बाबा मनुष्य की बात कर रहे हैं। बाबा कहता है तो बाबा को कोई हिस्सा नहीं चाहिए आपकी बातों में। किसी ने कहा योग करो और फिर आप योग में बैठे, आधा हिस्सा उनका। कोई आपको याद दिलाता है कि योग का समय हो गया तो आप क्या कर रहे थे, आधा हिस्सा उनको चला गया। आपको समझ होनी चाहिए कि आपको कब योग करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। कोई अगर आपको मनुष्य गाइड करता है तो आधी प्राप्ति उसको हो जाती है। इसलिए हरेक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक पने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। बाबा कहते हैं मालिक बन के चलना है, लेकिन उसके साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। अब ये समझ की बात है कि कहाँ बालक बन के चले और कहाँ मालिक बन के चले, ये बच्चों के समझ की बात है। जब हमेशा बाप के सामने हैं, योग कर रहे, ज्ञान ले रहे, सेवा कर रहे, तो बालक बन के चलना है, मालिक बन के नहीं चलना है। बाबा गाइड कर रहा है, माना बाप को हम गाइड ना करें, अगर मालिक बनेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है, अहंकार आ सकता है, फिर हम बाप को गाइड कर सकते हैं। बाबा ऐसे करे तो, बाबा वैसे करे तो, हमें लगता है ये बहुत अच्छा होगा, हमें लगता है वह बहुत अच्छा होगा। बाबा कहते हैं हाँ जी। ये क्या है? आप मालिक बन गए, बात खत्म हो गई। बाबा हाँ जी करेगा आपको। बालक बन के रहना चाहिए तो
बुद्धि उतनी ताकतवर होगी, शक्ति मिलेगी और समझ मिलेगी। मालिक अगर आप हो तो बाबा आपको शक्ति क्यों दें? अगर आप मालिक हो, ये समझ की बात है कि आप बाप के सामने अपने आप को क्या समझते हो। वतन में भी जाते हैं, क्या समझते हैं? संदेश लेने जाते हैं, भोग लगाने जाते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं? चेक कीजिए हर रूप से। तो बाबा कहते हैं पता होना चाहिए कि कब मालिकपन में रहना है और कब बालकपन में रहना है। बाप सामने है और बच्चे जब कहते हैं कि बाबा ऐसे करते हैं बहुत अच्छा लगेगा, बाबा कहता है हाँ जी। बाबा क्या करता है? घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी एक जिद होती है कि यही करना है, यही खाना है, वही पीना है। तो बाप क्या करता है? उनकी जिद को पूरा करता है। पता होता है बच्चों को अकल नहीं है, बच्चे जिद्दी हैं, उनकी बात को नहीं मानेंगे तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए बाप करता है। कभी बाप से पूछ के देखो बाबा आप क्या खिलाना चाहते हैं, क्या पिलाना चाहते हैं? पूछ के तो देखो बाबा आप क्या चाहते हैं, लौकिक में भी, तो भी बाप आपको बता देगा, और अलौकिक पारलौकिक में भी। लेकिन बच्चे बचपन में चले जाते हैं, इसलिए बाप भी उनको बहुत छोटा नादान समझ के उनकी जिद को पूरा करते हैं। हाँ जी करते हैं, बरोबर है। क्यों? बच्चे नाराज ना हो जाए। जो समझदार होते हैं वो बाप को पूछते हैं और बाप उनको सीधी राय दे देता है, सीधी बात बताता है कि क्या करना है। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो कि मालिकपने के साथ बालकपन भी पूरा पूरा है। चेक करो अभी मालिक कहाँ बन के रहना है? मालिक कहाँ बनेंगे? जब दुनिया को ज्ञान देना है। मालिक माना कौन से? अपने स्वरूप में आना है, आत्मिक स्थिति में। अहंकार वाले मालिक नहीं बनना है कि हम ही ज्ञानी हैं, हम ही योगी हैं, हमें ही परमात्मा पता है, हम ही जानते हैं कि परमात्मा क्या है, कैसा है। इस अहंकार में नहीं आना है। मालिकों के पास नम्रता होती है, सबसे बड़ा गुण होता है इस दुनिया में। जो मालिक होते हैं उनके पास नम्रता होती है, अंतर्मुखता होती है, समझ होती है, क्योंकि उन्हें पता है हम मालिक हैं। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अरबपति है, लेकिन बड़ी नम्रता है, दिखाएंगे नहीं कभी अपने चेहरे से कि हम अरबपति हैं, अपने बिहेवियर से कभी नहीं दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं मालिकपन माना क्या? अब अपनी स्थिति में आ जा, खुद के मालिक बनो, दूसरों के मालिक बनने की कोशिश नहीं करो, खुद के मालिक बनो। अगर दूसरों के मालिक बनोगे तो उनको नौकर बना दोगे। आपको लगेगा ये नौकर चाकर है, हम मालिक हैं, हम ऑर्डर देने वाले हैं, ये करने वाले दास दासी है। इस संगम युग में कोई किसी का दास दासी नहीं है। इस बात को हमेशा बुद्धि में याद रखिए। सभी बच्चे एक समान हैं। तो मालिक माना खुद के मालिक। ज्ञान योग के समय, खुद को सिखाने के समय, धारणा सेवा के समय खुद मालिक बनो और खुद को चलाओ।
कि ज्ञान सुनना है, योग करना है, धारणा करनी है, सेवा करनी है, खुद मालिक बनो। जब आपकी मालिक माया बन जाती है, बाद में सुनेंगे, बाद में करेंगे, देखते हैं, समय मिला तो करेंगे, ये सब आ जाता है। मालिक कौन है? माया है। जब बाप को भी बताते हैं, सिखाते हैं, मालिक माया है, तो अपने को चेक करो, क्या आप अपनी खुद के मालिकपन के अवस्था में आए हो? चेक करो अपने को। अगर आप बाप की समझ से चलते हो तो कोई और आपकी समझ से चले, ये अपेक्षा नहीं रखो कि आप कहो और कोई करे, आप ऑर्डर दो और कोई करे। नहीं, अब समझो इस बात को। हाँ, जो श्रीमत पर चलते हैं वो अगर ऑर्डर दे तो सही बात है, क्योंकि श्रीमत उनकी नहीं होती, बाप की होती, इसलिए उनको बाप ही चला रहा है, वो अपने से नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते हैं मालिकपन को चेक करो, क्या आप खुद के मालिक बने हो? खुद के मन बुद्धि संस्कार के, खुद के गुण शक्तियों के, खुद के कर्मेंद्रियों के, खुद के समय के। चेक करो अपने को। मालिक हमेशा सुखी रहता है, निश्चिंत रहता है। मालिकपन के बहुत सारे गुण हैं, किसी दिन जानेंगे। निश्चिंत होता है और अपनी कर्मेंद्रियों को चलाता रहता है ऑर्डर प्रमाण। तो बाबा कहते हैं इस चीज को बैलेंस करो, बालकपन और मालिकपन, फिर जीवन सुखी हो जाएगा। फिर आपको लगेगा ज्ञान लेना सफल हो गया। बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि हम ज्ञान में क्यों आए हैं, करना क्या है, योग कैसे किया जाता है, मुरली कैसे सुनी जाती है, धारणा कैसे की जाती है, सेवा कैसी की जाती है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है, बस वो क्या करते जा रहे, करते जा रहे। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था में आ जाओ। आत्मिक स्थिति में आना मना मालिक बनना, और बाप के सामने आत्मिक स्थिति में बैठना मना बालक बनना। ये समझ है। चेक करो सभी बच्चे अपने आप को, आप आत्मिक स्थिति में कितने हो, आपकी अवस्था कितनी ऊपर उठ चुकी है। बिना आत्मिक स्थिति के कल्याण नहीं हो पाएगा। अच्छा, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और समय प्रति समय बाप जो शिक्षा देते हैं उसे धारण करते चलना। बाप की शिक्षाओं का मंथन करते रहना, उसे सदा याद में रखना, भूलना नहीं। भूलेंगे माया पकड़ लेगी, परेशान हो जाएंगे। रोज कैसे चले यह भी ज्ञान बाबा आपको हर रोज देता है, किसी न किसी रूप से देता है, बस आपको लेना चाहिए। रोज की जीवन भी सुखी हो जाएगी और पूरे कल्प की जीवन भी सुखी हो जाएगी अगर बाप के ज्ञान को हम पूरा पूरा लेते हैं, समझ कर लेते हैं। तो सभी आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चले, बाप की याद बढ़ाते चले। समय बदल रहा है, एनर्जी बदल रही है, ड्रामानुसार परिस्थितियां बदल रही है, उस अनुसार आप बदलते चलो। आप पुराने नहीं रहो, आप जैसे बाबा बदल रहा है
आपको वैसे बदलते चलो। पुराने जैसे थे वैसे नहीं रहो। पुराने बड़े अलग थे, अभी बड़े अलग हो, तो समझ से चलो। बाप जैसे चला आ रहा है, और सदा खुश रहो, बाप की याद में रहो। अब जितना हो सके याद को बढ़ाओ। एक ही उपाय है याद को बढ़ाना, लेकिन निर्भय होके, भयभीत होके याद नहीं करो। निर्भय होके बाबा को याद करो, अपनी स्थिति में रह के याद करो। आत्मा को कोई डर नहीं होता किसी भी बात का, तो निडर होके याद करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। खुद खुश रहो और खुशी के वाइब्रेशंस दुनिया में फैलाते रहो। दुनिया को ताकत देते चलो, इसी से दुनिया चलेगी। अच्छा, ओम शांति।